आल्हा ने ऊदल को क्यों मरवा दिया? आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण आल्हा ने अपने सगे भाई ऊदल को मरवा दिया? तो चलिए जानते हैं। एक समय की बात है, जेठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी। उस समय भिन्न भिन्न राज्यों के राजा गंगा स्नान करने के लिए बिठूर की ओर जा रहे थे। जब यह सब राजा महोबा के करीब से गुजरे तो ऊदल ने भी गंगा में स्नान करने का विचार किया और गंगा नहाने की तैयारी करने लगे। ऊदल ने अपने साथ ढेबा को लिया और तैयार होने लगे। तभी उन्हें तैयार होते देख आल्हा का पुत्र बिठूर में गंगा स्नान करने के लिए मचल जाता है। ऊदल उसे बहुत समझाते हैं पर वह नहीं मानता। अंततः ऊदल को इंदल को साथ लेना ही पड़ता है। ऊदल, इंदल और ढेबा आल्हा से आज्ञा लेकर बिठूर की ओर चल देते हैं। कुछ समय पश्चात महोबे वाले लश्कर को लेकर बिठूर में जा पहुंचते हैं। वहीं बिठूर में कन्नौज के लाखन राणा आ जाते हैं। ऊदल और लाखन राणा की यहीं बिठूर के मेला में मित्रता हुई थी। इधर महोबे वाले और कन्नौज वाले गंगा के घाट पर डेरा डाल देते हैं। उधर बलख बुखारे के राजा अभिनंदन की पुत्री, जिसका नाम चित्रलेखा था, वह गंगा स्नान करने के लिए अपने पिता से आज्ञा लेती है और राजा अभिनंदन की आज्ञा से अपनी सखियों को संग लेकर सेना की एक टुकड़ी साथ लेकर गंगा स्नान करने के लिए चल देते हैं। चित्रलेखा ने अपने साथ एक तोता को पिंजरा में बिठा लिया था और बिठूर में जा पहुंचे। कुछ समय पश्चात चित्रलेखा और उसकी सखियां महोबे वालों के तंबुओं के करीब से गुजरी तो चित्रलेखा इंदल को देखकर उस पर मोहित हो जाती है और इंदल को अपने साथ ले जाने का विचार बनाती है। मेला में घूमते घूमते उन्हें दिन भर बीत जाता है और रात्रि में बिठूर में ही विश्राम करते हैं। जब सुबह होता है तो ऊदल, ढेबा और इंदल नाव से गंगा में तैरने का विचार करते हैं और नाव लेकर चल देते हैं। उन्हें गंगा में जाता देख चित्रलेखा भी अपनी सखियों को साथ लेकर तथा अपने साथ जादू की कुछ पुड़िया लेकर गंगा में चल देती है। चित्रलेखा नाव चलाने वाले को इंदल की नाव के पास से होकर गुजरने की आज्ञा देती है। जैसे ही चित्रलेखा की नाव इंदल की नाव के पास पहुंचती है, चित्रलेखा जादू की पुड़िया लेकर ऊदल, ढेबा और मल्लाह पर डाल देती है और तीनों को मूर्छित कर देती है। इसके बाद इंदल को जादू से तोता बनाकर पिंजरे में बिठा लेती है और किनारे से नाव लगाकर सभी सखियां अपनी सैन्य टुकड़ी को साथ लेकर बलख बुखारे की ओर लौट जाते हैं। इधर जब ढेबा और ऊदल की मूर्छा जागती है तो वह बहुत घबरा जाते हैं। उन्होंने इंदल को चारों ओर देखा तथा नाव से उतरकर ऊदल और ढेबा ने सेना को आदेश देकर तथा स्वयं जाकर बिठूर के सारे मेला में इंदल की खोज करवाई, परंतु कहीं भी इंदल नहीं मिला। तभी ऊदल की भेंट उरई के राजा माहिल से हुई। माहिल ऊदल से बेचैनी का हाल पूछते हैं तो ऊदल अपनी सारी समस्या माहिल को बता देते हैं। तभी माहिल कहता है कि कोई बात नहीं, तुम आल्हा से जाकर कह देना कि कोई जादू करके चुरा ले गया है। मुझे आप 6 महीने का वक्त दीजिए, मैं इंदल को जरूर ढूंढ लाऊंगा। ऐसा कहने से आल्हा मान जाएंगे। कुछ समय बातचीत करने के बाद उरई के राजा माहिल ऊदल और ढेबा के आने से पहले ही महोबे में आ जाते हैं और आल्हा के पास जाकर आल्हा से चुगली करते हैं। माहिल आल्हा ऊदल का मामा लगता था। आल्हा मामा माहिल से पूछते हैं कि मामा कहाँ से आना हुआ, तो माहिल कहता है कि बिठूर से आ रहा हूँ। माहिल कहता है कि क्या बताऊँ भांजे, बिठूर में ऐसा भयानक दृश्य देखा है जिसे कहा नहीं जा सकता। आल्हा पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ, तो माहिल चुगली करते हुए कहता है कि ऊदल ने खुद युवराज बनने के लालच से इंदल को जान से मार दिया। इतना सुनते ही आल्हा क्रोधित हो माहिल को वहां से भगा देते हैं। माहिल जाते जाते कहता जाता है कि इंदल को ऊदल ने मार दिया है। आल्हा मन में कुछ सोचते हैं पर वह जानते थे कि ऊदल ऐसा नहीं कर सकता। कुछ समय पश्चात ऊदल और ढेबा भी वहां आ जाते हैं और आल्हा को प्रणाम करते हैं, परंतु आल्हा इंदल को साथ न देखकर ऊदल से कहते हैं कि इंदल कहाँ है। तभी ऊदल सर झुकाते हुए कहते हैं कि भैया, इंदल को कोई बिठूर के मेला में चुरा ले गया है, परंतु आप मुझे 6 महीने का वक्त दीजिए, मैं इंदल को जरूर ढूंढ लाऊंगा। अब आल्हा को माहिल की बात सच लगने लगी थी कि अवश्य ही ऊदल ने इंदल को मार दिया है और आल्हा ऊदल से तेज आवाज में कहते हैं कि तुमने इंदल को जान से मार दिया है। ऊदल और ढेबा आल्हा को बहुत समझाते हैं, परंतु आल्हा नहीं मानते और बांस के डंडे से ऊदल की पीठी में देना शुरू कर देते हैं। आवाज सुनकर वहां पर आल्हा ऊदल की माता देवकुंवर भी आ जाती हैं। आल्हा की पत्नी सुनवा आ जाती है। सभी समझाते हैं परंतु आल्हा नहीं मानते और कहते हैं कि इसने हमारे पुत्र को जान से मार दिया है
और जल्लाद बुलाकर ऊदल को बंधवा लिया जाता है और आदेश देते हैं कि ऊदल को जंगल में ले जाकर जान से मार दो और इसकी आंखें निकलवाकर मेरे सामने लाओ। इतना हुक्म पाकर जल्लाद वहां से चल देते हैं। दरवाजे पर जल्लादों को आल्हा की पत्नी सुनवा मिलती है, तो जल्लादों से कहती है कि मेरे देवर को जिंदा छोड़ देना और किसी हिरण को पकड़कर उसकी आंखें निकालकर मेरे पति को दिखला देना। इसके बदले में सुनवा जल्लादों को बहुत सारा सोना चांदी देती है। जल्लाद आज्ञा लेकर वहां से चल देते हैं और जंगल में जाकर ऊदल को छोड़ देते हैं तथा हिरण की आंखें निकालकर ले आते हैं और महोबे में आकर आल्हा को दिखा देते हैं। इधर ऊदल भटकते भटकते नरवरगढ़ की ओर चले जाते हैं। कुछ समय पश्चात ढेबा भी वहां आ जाते हैं और ऊदल तथा ढेबा ऊदल की ससुराल नरवरगढ़ में पहुंच जाते हैं और ऊदल के साले मकरंद के यहाँ रुकते हैं। सारी समस्या सुनाते हैं। दोस्तों, ऊदल जिंदे हैं यह खबर केवल ढेबा, सुनबा और माता देवकुंवर को ही पता थी। आल्हा तो यही समझ रहे थे कि ऊदल मारे जा चुके हैं। दोस्तों, इसके बाद ऊदल नरवरगढ़ में हवन के दौरान दुर्गा भवानी को प्रसन्न करते हैं और ऊदल माता भवानी से इंदल का पता पूछते हैं। तो माता भवानी ऊदल को बताती है कि तुम बलक बुखारी में जाओ, वहाँ इंदल चित्रलेखा की केंद्र में है और माता उन्हें आशीर्वाद देती है कि तुम्हारी विजय होगी। इसके बाद ऊदल अपने साथ मकरंद को लेते हैं और अपने साले मकरंद की ससुराल में पहुँचते हैं। वहाँ से मकरंद के साले कांतामल को साथ लेते हैं और यह चारों ढेबा, ऊदल, मकरंद और कांतामल योगी का वेश धारण करके बलक बुखारी में पहुँच जाते हैं और छल बल करके किसी प्रकार से चित्रलेखा तक जा पहुँचते हैं। चित्रलेखा भिक्षा देने के लिए आती है तो इंदल को भी साधुओं से आशीर्वाद दिलाने के लिए साथ लाती है और इंदल को तोता से मानव बना लेती है। जब इंदल साधुओं के भेष में ऊदल को सामने खड़ा देखता है तो वह तुरंत अपने चाचा को पहचान लेता है। इसके बाद चित्रलेखा इंदल से शादी का प्रस्ताव ऊदल के समक्ष पेश करती है तो ऊदल 1 महीने का वायदा करके इंदल को वहां से साथ लेकर चले आते हैं और यह सब नरवरगढ़ में रुकते हैं तथा इंदल को ढेबा के साथ महोबे में भेज देते हैं। जब आल्हा इंदल को जीवित देखते हैं तो दुख से आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, परंतु मलखान उन्हें किसी तरह समझा बुझा देते हैं। इसके पश्चात सिरसा के मलखान नरवरगढ़ के मकरंद समेत सभी योद्धा मिलकर बलक बुखारी पर चढ़ाई करते हैं और युद्ध के दौरान चित्रलेखा से इंदल की शादी कराते हैं। उसके बाद ऊदल और आल्हा का मिलन होता है। आल्हा ऊदल से माफ़ी मांगते हैं तो ऊदल कहते हैं कि भाई आप बड़े हैं, मैं छोटा हूँ, इसीलिए माफ़ी मैं मांगूंगा। इस प्रकार आल्हा ऊदल का मिलन होता है और इंदल का विवाह संपन्न होता है। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय भारत भूमि।